रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने वाले की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था। मेरे पास उसकी दवाई तक के पैसे ना थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 500 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगी, और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती। तो फिर मेरे पास वही 500 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उनकी दवाइयाँ का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोच कर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वहीं 500 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उसे 500 रुपये का नोट दे दिया कि ना जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 480 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने उन पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई, क्योंकि उसे के पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि बहुत गरीब आदमी था, वापस जाकर उसे पैसे दे दूं, लेकिन दिमाग ने कहा शायद हे भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाइयाँ ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी पैसे दे दूंगी, और अगर कम पड़े तो मैं उसे बता दूंगी कि बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन वो मान जाएगा, यकीनन वो मान जाएगा। मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती न थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा भी मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गया था, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नजरों से बच सकूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 14 साल की हुई तो मुझे होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे चार चार बच्चे थे और मुझे खुशी खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे चारों बेटे दिए थे, कोई बेटी नहीं दी थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वह घर जाता है और जो भी कीमती सामान नजर आता उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कभी कुछ न मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता, और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो वह बच्चों को भी मारने लगता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि अपना घर था, और वह घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरी शादी के बाद ही अपने बेटों की हरकतों को देखते हुए अपने घर को मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी बहुत अच्छा काम किया। कम से कम मेरे आसपास के घर में जो औरतें थी वो भी मेरे ही जैसी थी, मेहनत करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था, और यह चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे तनख्वाह मिल गई, और मैंने सोचा कि मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया था। काफी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है, सबके निपटने के बाद मुझसे बात करेगा। खैर मुझे तो उसके पिछले
पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे की देने की वजह से ही इसी सब्जी वाले के पास आकर वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए? मैंने काफ़ी सब्जियां उसे बता दी और वो तोड़ने लगा। फिर सब्जियां तोड़ने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका लगा कि उसने सिर्फ 20 रुपये मांगे थे। मुझे लगा कि उसने गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दे दिया, लेकिन उसने 20 रुपये ही काटकर बाकी 480 दे दिए। और जब मैंने उसे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर यह रोज का हो गया। जब मैं उसी सब्जी वाले के दुकान पर जाती तो जितने रुपए की सब्जी लेती वह मुझसे केवल 20 रुपए ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 100 से 200 तक की भी होती थी, लेकिन वह मुझसे 20 रुपए से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता था कि सारे ग्राहक हट जाए या पहले वह मुझे सब्जी देता था, कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देता, ताकि किसी को मालूम ना हो सके। इसलिए सारी सब्जी वो मुझे 20 रुपए में दे रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसे की बचत से मेरे घर की बहुत सी जरूरतें पूरी होने लगी होना और शुरू हो गई, मैंने भी हम शुरू कर दिया। कम से कम 2 माह हो चुके थे। मैंने रोजाना सब्जी लेने जाया या हफ्ते में एक बार दफा जाऊं, मैं जब भी जाती वह मुझे 20 रुपए ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता था। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और कोशिश करती थी कि बार बार इसके पास ना जाऊं। लेकिन उससे सब्जी के बचे हुए पैसे से मैंने अपनी बहुत सी जरूरतें करना पूरी करना शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब इसलिए मुझे इस से ही सब्जी लेना पड़ती थी, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते थे जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोच कर जाती थी कि इससे जरूर पूछूंगी कि 20 रुपए का क्या मामला है और वह मुझे यह सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए जरूरी था उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी जाती तो उसकी दुकान पर ग्राहक होते, कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले उसे मौजूद होते। मुझसे बात करने का मौका नहीं मिलता था। सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता उसकी नीयत का। लेकिन उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वह किसी औरत को नजर भर कर भी नहीं देखता था। और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता था, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है थी, कि लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता था, मेरी मदद क्यों करता था? यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी वहां पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि बाजार से सब्जी ले आओ और रामलाल की मदद करो। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, तो कम से कम एक या 2 हजार की होगी। आज सब्जी वाले क्या करेगा? मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तोड़कर शुरू कर दी। और जब पैसे की बारी आई तो मैंने उसे हाथ में 4,000 रुपए दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 4,000 में से 20 रुपए काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी पे पैसे काटकर 2,000 रुपये
मुझे वापस कर दिए तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं आराम से सवाल ना कर सकी। उस दिन मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उसके अगले 2 दिन तक मुझे टाइम ना मिल पाया और मैं सब्जी वाले की दुकान तक। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके एक लड़का मौजूद मौजूद था। हमेशा की तरह उसने मुझे 20 रुपए में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के के की वजह से मैं कोई सवाल ना कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो लड़का था, वह खुद नहीं था। मैं कम पैसों से सब्जी लेने के आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां रहने 20 रुपए में ही दे दी। जब उस लड़के से सवाल किया तो उसने मुझे 20 रुपए ही क्यों लिए, तो उस लड़के ने बताया कि यह बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसने दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही कि क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उसे कहा था कि जब भी यहाँ आओ, किसी भी समय कोई भी चीज लूं तो 20 रुपए ही लेना। मैंने आज की सब्जी ही उसकी कीमत 200 रुपए जितनी थी, लेकिन उसको मुझे मुझसे 20 रुपए ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और ज्यादा हैरत में पड़ गई और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे यह बात ना मुमकिन सी लगने लगी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वो सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। उन दिनों ये हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे कुछ अच्छा भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी, और ये सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से मुमकिन हुआ था, क्योंकि उसने पहले तो सिर्फ बच्चे को 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी, लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी और मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी मेरी भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी, इसलिए मैं अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वो वैसे के इसलिए मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो मैं सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में चुका दूंगी। सब्जी वाले का ये रोज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कहते तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहले बात मेरे किरदार पर आती, और मैं गरीब जरूर थी लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन यह बात तो कोई समझता, और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वो इतने कम पैसे में मुझे सब्जी क्यों देता था। अब सब मामले को लगभग 6-7 महीने हो चुके थे, अभी तक मुझे उस बंदे से सवाल नहीं कर चुकी थी, और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल गया था कि शाम को देर से काम पर पे आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला तो खुद था, वो दूसरा लड़का आज नहीं था, और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते के साथ ही उसके सवाल कर लिया, तुम ये सब्जी 20 रुपए में ही क्यों देते हो, और उसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ यह बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया है, और स्कूल में और घर की बहुत सी गोरी सी जी हैं, और छोटी मोटी चीजें मैंने ले ली हैं जो पति की नजर से बचा कर रखी हैं। उसने कहा, ये यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नजर से नहीं देखा, और यह बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था, और अगर वो
मदद करना चाहता था। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वो मेरी ही मदद क्यों करना चाहता था। मैंने सवाल उससे किया तो घबरा गया, रो कर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। जब मैं उसे से जिद की और वो मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उसे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा उसी की दुकान से लेने। मैंने उससे वादा कर लिया। तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर आ जाऊं, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसे जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं इस उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों के जवाब इधर के दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे आना पड़ा। उन पर समय वह सब्जी उठाया और घर आ गई। लेकिन अब मेरे सारी रात इसी फिक्र में गुजरी, आखिर उससे मुझे बुलाया क्यों, और वो मेरी शाम के बाद अगर मैं नहीं गई तो शायद उसकी उम्र जवाब ना ले सकूंगी, और अगर चली जाई तो मेरे साथ वो ना जाने क्या कर हैं। क्यों मर्द का क्या भरोसा। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही थे, सिर्फ ये सब्जी वाला कुछ ठीक लगता था। लेकिन इसमें मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना चाहिए, और ना ही मैं इतने कमजोर हूँ कि आगे मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो खुद को बचा नहीं सकूं। अब मुझे यह सब्री से इंतजार था। ये जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे छोटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर वो उनको सख्ती से समझा गई कि घर से बाहर मत जाना, थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी छिपाई की घर की तरफ चली, और छड़ी मैंने इसलिए रखी ताकि मुसीबत में काम आ सके, जरूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा था वैसे चलने दे, मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की। मेरी तो जरूरतें पूरी हो रही हैं और मुझे बच्चों को खाना खिला मिल रहा था, अच्छी पढ़ाई हो रही थी और मेरे घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं। मुझे इस रात को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर की यह बात आती थी, एक बार अंदर जाना चाहिए उसे। उसके बाद मैंने दरवाजे खटखटाया। दरवाजे खटखटाने के बाद मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले ही यह से पलट जाती दरवाजा खुल गया और मुझे दरवाजे के पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। जब यहाँ तक आ गई तो आगे भी मुझे हिम्मत करना थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी धड़कनें बढ़ा ली, और जब मैंने कदम बढ़ाए तो अंदर आते ही उसने सूरत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी वो तो रिच हो गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत पर सर पर आ गई और जब मेरे पति के हाथों मुझे अपने माता पिता ने भेजा था, उसके बाद से मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं, और मैंने तो समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं, और कभी भूल कर भी उनके बारे में नहीं सोचता था। कभी माँ जी का ख्याल नहीं आता था। लेकिन शादी के 3 वर्ष बाद ही मेरे माता जी और मेरे पिताजी किसी जगह जुए में हार गए थे, और उसके बाद का कुछ पता नहीं था। उन सबको मरा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उनके सामने होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिता जी की
लेते नजर आए। मुझे उसे देखकर और ज़्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हालत में हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मुझे मौजूद सब्जी वाले ने मुझसे कहा कि अपने आप को पहचाना। मेरी तो जवाब बंद हो चुकी थी कि क्या जवाब देंगी। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि यह आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मैं भी आपका भाई हूँ, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मैं भी आपका भाई हूँ। और यह सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहनें थे। मुझे तो लगता था कि आज बिजली गिरने के बाद और इतने सारे झटके मैं सह नहीं पा रही हूँ। और आगे बढ़ी तो पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको फ्लीज का अटैक हुआ था और वो जुबान से बोल नहीं पा रहे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से जो मेरा भाई था उससे पूछा कि ये सब क्या है, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो, हम तो 2 बहनें ही थे, फिर तुम मेरे पास कैसे। उसने मुझे बताया कि मेरे विवाह के 1 वर्ष बाद ही मेरी माताजी को यह एक जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने के से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे जुए में जीता था। जैसे ही वो अपने घर एक और जगह रखा, सब्जी वाला उसी औरत से मेरा भाई था, उसको जन्म देते हुए वो औरत मर गई। और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो बहन थी उसी के हाथों मेरे माताजी की दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की और अच्छे बुरे की समझ दी है। जब वो कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसकी सारी बात बताई ताकि ये अपनी माता की सूरत पर न जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका था। और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसकी अपनी बहन को जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला तो वो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी और उसके साथ ही उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसके हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से वो कोई नौकरी भी न कर सका था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। उसकी इज्जत भी बहुत थी समाज में। एक दिन उसको पिता मिले और जिस हालत में वो मिले उसे उस पर तरस आ गया और वो अपने घर ले आए। और अब पिता की दिक्कत ही है लिए उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था, चूंकि उसने बोला भी नहीं जा सकता था और न ही कुछ खा सकते थे। और मेरे बारे में उसे जानकारी हासिल की और मेरे बारे में जानकारी उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब में से पूरी मदद करने की कोशिश की और 20 रुपये भी इसलिए लेता था ताकि मेरी खुददारी का चोट ना पहुँचे। अगर वो मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर ना जाती, क्योंकि शुरू में वो सोचती थी कि गलत से उसे ज़्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब मैं उसे पैसे अपने घर पर की ज़रूरतें पूरी होने लगी तो शुरू हुई तो खुद उसकी दुकान पर चली जाने लगी और जानकारी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था कि गरीब भाई की अपनी बहन के लिए मदद की कोशिश थी। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में अच्छा इंसान दिया। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने दोनों बेटों को ही सही रास्ते में चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुले दिल में अपने पिता को मुआफ़ कर दिया, क्योंकि मैं उसे जो अब हमारे साथ किया उसका सज़ा उसे ज़िंदगी में मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उसके हिसाब लेगा। और अपनी माँ की तरफ से ने उस आदमी को मुआफ़ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं आती जाती रहूंगी और इस पिता का भी ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में भाई ने बताया कि इसको बड़ी मुश्किल कर लोगों के जरिए उसे शराब छोड़ने वाले विभाग के एडमिट करा दिया
और वो जल्द ही एक अच्छे इंसान की सूरत में सामने आएगा। तो मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा था जिनके ज़रिए मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकती हूँ। मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करके की कोशिश कर रहा था। सच जब परवरिश का असर बहुत होता तो उसकी रगों में खून तो मेरे पिता का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो कि खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल हिंदी कहानियाँ 013 को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।